मितवेद भाई साहब इधर देखो जरा स्माइल। तो यहाँ पे कुछ कपल आते हैं और जानवरों से उनको कोई मतलब नहीं, खुद ही जानवर बन जाते हैं। तो टेक हिम। तो पकड़ने कुछ भी करे तुम पकड़ पाओगे कभी? यहाँ गो ऊपर गो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन पटना एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन पटना। लाइक इसको द्वारा बोल रही है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ पटना में ही और आज पटना में मेरा लास्ट डे है। आज मैं निकल जाऊँगा श्रीलंका के लिए, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पटना का जू। आज मैं यहाँ पटना के जू में आया हूँ और कैसे जू ही बोलते हैं ना, मतलब चिड़ियाघर बोल भाई, चिड़ियाघर हिंदी में चिड़ियाघर ही बोलते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चलो लाइन में जाके लाके टिकट लेना पड़ेगा। ओह अच्छा, कैमरा का भी टिकट वगैरह लेगा? अच्छा 300 रुपये ले लेंगे भाई। ओहो 30 रुपये ले लेंगे। चलो देखता हूँ क्या क्या मिलता है। तो भाई हम लोगों ने टिकट ले लिया, 30 रुपये का टिकट पड़ा, बट बोतल अलाउड नहीं था। इतने देख रहे हो बोतल फेंके हुए यहाँ पे। अभी चलो टिकट लेंगे, अंदर करेंगे। ये भाई साहब 2 टिकट है। तो भाई साहब हम लोग पार्क के अंदर आ गए हैं और सबसे पहले ये देखने पीकॉक, क्रेन, गेंडर, स्नेक हाउस, लेपर्ड, लायन, टाइगर, स्लॉथ बियर, बहुत सारे एनिमल्स देखने के लिए। चलो थोड़ा अंदर चलते हैं, कुछ एनिमल्स देखते हैं यहाँ पे। हालांकि सच कहूँ तो मुझे भाई जू का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट लोगों ने कहा क्या देखना है, नाश्ता को कहा कि मुझे थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए। तो मैंने कहा भाई यहाँ ही फ्रेश एयर मिला, क्योंकि यहीं पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। नोमाद हाँ, एक मिनट सेल्फी, एक सेल्फी। हाँ जरूर ले लें। तो भाई साहब यहाँ पे एक टाइगर देखने को मिला। ये है, देख रहे हो, मस्त दिख रहा है बंदा, ये एकदम सो रहा है वहाँ पे। बिल्ली प्रजाति के सबसे बड़ा जानवर यही है, बिल्ली। तो भाई इसको हिंदी में कहते हैं बाघ, टाइगर। ये है, ये बाघ सारे कंट्री में, लेकिन रशिया में बाघ है, उसे कहते हैं साइबेरियन। इन रशिया यू हैव आल्सो दिस टाइगर, साइबेरियन टाइगर। You don't know about it, but I know about it. Yes, बाघ है। No, I don't read. ये भाई कुछ ऐसा एरिया, काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, मतलब टूरिस्ट भरे पड़े हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी में राहत है, बट टूरिस्ट भरे पड़े हैं। नास्ती, इट्स हॉट फॉर यू हियर और नो? चुचुदा वेरी मच ओके। ये भाई साहब है भालू। मैंने इनको रशिया के कमचाटका में देखा था। अभी भालू इन रशियन, भालू हाउ इज इन रशियन? मितवेद ये ऐसा दिखता है भाई, मितवेद। एक उधर भालू है, 2 भालू है यहाँ पे। मितवेद भाई साहब इधर देखो जरा स्माइल। तो भाई ये कुछ शुतुरमुर्ग देखने को मिल गया। शुतुरमुर्ग मैंने एक बार देखा था सेरेंगेटी नेशनल पार्क में। एक ये है और एक ये है। अच्छे से दिख नहीं रहा हो कि भाई साहब थोड़े बैठे हुए हैं, भाई साहब थोड़े आराम कर रहे हैं। और भाई अगर आपको भालू के बारे में पढ़ना है तो ये भालू के बारे में पढ़ लो, हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ। यहाँ पे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, मोस्टली चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। ये भालू एक से भाई साहब यहाँ भी हैं। तो भाई साहब अभी तक पार्क में घूम ही रहे हैं, काफ़ी बड़ा पार्क है। आस्तिया, यू लाइक दिस पार्क? नॉर्मल था, लाइक रशियन। चलो और आपको कुछ और दिखाते हैं। ये है काला हंस। ये इसके बारे में पढ़ लो, इसको पढ़ना है काला हंस के बारे में। तो ये काला हंस भाई साहब कहाँ पर है? काला हंस तो भाई साहब, और ये है काला हंस। देख गया आपको? नहीं दिखा, फिर आपको जो दिखाता हूँ। ये भाई साहब काला हंस है। तो भाई साहब एक जीब्रा देखने को मिल रहा है। मुझे याद है सेरेंगेटी पार्क में इस तरह के काफ़ी जीब्रा देखने को मिले थे। नास्तिया, यू सी जीब्रा फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं तो बिफोर द मिलन टाइम। तो भाई साहब ये है हिप्पो, मेरे हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल है इस प्लेनेट का। मुझे याद है मैं एक बार सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया में ड्राइव कर रहा था, मतलब मैं अपडेट था, और हिप्पो भाई साहब आ गए थे ड्राइव करते करते ऑलमोस्ट गाड़ी के सामने। बहुत बार देखा है मैंने हिप्पोस को, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ चिड़ियाघर में।
भाई सब पानी में घुस गए हैं एकदम पूरी तरह से, एकदम लगे घुस में जाकर तैर रहे हैं। एक बड़ा बुरा फील कर रहा हूँ इस हिप्पो के लिए, क्योंकि कितने आराम से रहते हैं सेरेंगेटी वगैरह में। यहाँ पे इनके लिए केज देखो बना दिया गया है, छोटा सा रूम है आगे अगर देखोगे, एक छोटा सा रूम है। नास्तिया, you feel bad for this hippo or not? इसमें stay in a very small place. He boring. He boring. Boring. Почему boring? Надо grass. Grass, trees, надо Need grass and tree. grass down. चलो आगे चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि कृपया अश्लील हरकतें ना करें। तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये जो पार्क है, ये पार्क भी है और ये थोड़ा कपल पार्क भी है। तो यहाँ पे कुछ कपल आते हैं और जानवरों से उनको कोई मतलब नहीं, खुद ही जानवर बन जाते हैं। तो हाँ, तो इसलिए मतलब यहाँ पे अलाउड नहीं है एक्चुअली, पता नहीं क्यों अलाउड नहीं है। आई थिंक कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट अलाउड नहीं है यहाँ पे। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। Astia, you can't do anything here. Who said? I said, it's written Yeah. everywhere. I can do everything here. What you can do? Everything. But I can do everything. Понятно, давай. They eat from this. तो भाई साहब इस वक्त हम लोग आ गए हैं कपल के एरिया में। अभी मैंने काफ़ी कपल्स को देखा अंदर घुस घुस के बैठे हुए। और नास्तिया, what you are saying? People also here gay? Why you think? Why you They think? walk like this. They walk like this? ये बहन बोल रही थी कि लाइक लोग वैसे कर रहे हैं। मेरे पीछे भी एक कोने में कुछ लोग बैठे हुए हैं, दो लोग दिखते भी नहीं है, तो जानवर की तरह छुप के बैठते हैं अंदर, तो देखना भी मुश्किल हो जाता है। बट कोई नहीं, हम लोग इस एरिया से पास कर रहे थे, ऐसे देख के थोड़ा जंगल ट्रेल बना हुआ है। अंदर दिख रहा है भाई, अंदर लोग घुस के बैठे हैं भाई, अंदर मतलब इसके अंदर घुस के बैठे हैं। उधर भी कुदर घुस के कुदर बैठे हुए थे, ऐसा ये हाल है। तो भाई चलते चलते ये मगरमच्छ भी मिल ही गए। बहुत सारे मगरमच्छ हैं यहाँ पे। नास्तिया, it is your first time see मगरमच्छ or you see before? Where you see? Everywhere. Where everywhere? In every zoopark. Every Jua park? Да. How do you say Russian? Zoopark. Ja. Zoopark. Ja park. Zoopark. Zoopark. Ja park. Ja park. Ja. Да. Нельзя ja. Zoo. За. Zoopark. अरे दा। चलो अब चलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से, अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। तो भाई इसके बारे में आप पढ़ लो। शरीर की लंबाई 13 से 19 फीट होती है, वजन लगभग 450 ग्राम होता है। इसका मुख्य भोजन मछली है। इसके फिथुन में 108 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में 58 और निचली जबड़े में 50 दांत होते हैं। देख लो, ऐसा दिखता है कुछ। योर show me your teeth. У него такие. Show me your teeth. Белка там. Go Белка. and take him. ये तो पकड़ने को भी करे, तुम पकड़ पाओगे कभी? यहाँ गो, ऊपर गो। ये हड़ी से नाचते हैं इन रशियन, बेलका। Белка. ये गिलहरी थी भाई, कहते हैं बेलका रशियन में। कुछ नए नए मैं वर्ड भी सीखते जा रहा हूँ इस जू पार्क की वजह से। कुछ ऐसा दिख रहा है ये जू पार्क। चलो यार, गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है यहाँ पे अब। तो भाई ऑलमोस्ट इस पार्क से अब निकल रहा हूँ, क्योंकि इस पार्क में एक्चुअली लाइक जू पार्क खाली कहने को तो है, चिड़ियाघर कहने को है, बट यहाँ पे उतने ज़्यादा एनिमल्स हैं नहीं। मतलब कुछ थोड़ी मोरे एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी आप कभी आ रहे हो, पटना अगर आ रहे हो तो ये पार्क आ रहे हो, तो मतलब लाइक अगर नेचर के लिए मस्त पार्क है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लाइक ट्रीज़ हैं। तो थोड़ी गर्मी है लेकिन ठीक है, तब काफ़ी फ्रेश फील होता है यहाँ पे। ऑक्सीजन अच्छी लेवल है, मतलब बाहर की गंदगी से अच्छा फील होता है यहाँ पे। देख लो कितने ट्रीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे ट्रीज़ हैं यहाँ पे। भाई यहाँ से निकल रहे हैं, ये एग्जिट मुख्य गेट नंबर 2। एक बात अच्छी लगती है यहाँ पे, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। एक बात भाई साहब और अच्छी लगी यहाँ पे टॉयलेट काफ़ी साफ़ सुथरा था, मतलब पब्लिक टॉयलेट था यहाँ पे। ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा था। तो मतलब अच्छा लगा देख कि बिहार के छोटे से सिटी में, मतलब बिहार के छोटे सिटी, मतलब बिहार की सबसे बड़ी सिटी पटना में, कैपिटल में भी मतलब इतना अच्छा टॉयलेट था, मतलब कि काफ़ी क्लीन था, लेवल अच्छी थी। क्योंकि इंडिया में ये ना पब्लिक टॉयलेट उतनी अच्छी मिलती नहीं है आपको। आप किसी भी चले जाओ रेलवे स्टेशन, उतनी अच्छी टॉयलेट आपको मिलेगी नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। तो भाई साहब ये पार्क से बाहर निकलने के बाद संजय गांधी, यही है संजय गांधी, क्या नाम है, संजय गांधी जैविक उद्यान ये नाम है। ये यहाँ पे आइसक्रीम कुछ खा रहे हैं
नास्तिया कुछ आइसक्रीम खोजने की कोशिश कर रही है। नास्तिया, यू फाइंड समथिंग? 60 normal price. 60 normal price. 60 नॉर्मल प्राइस या 60 रुपये भाई नॉर्मल प्राइस ही है। 60 या एक ही चाहिए। ये मैं सोच रहा हूँ कुछ पानी पूरी खा लेता हूँ। पानी पूरी, सेब पूरी, दही बटाला, पानी पूरी है भैया? पानी पूरी है? कौन बेचने वाले हैं यहाँ पे? नहीं है क्या यहाँ पे? है ये हैं। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ पटना में ही, और पटना साहिब आ रखा हूँ मैं, और अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा। ये है पटना साहिब का गुरुद्वारा, रियली फेमस गुरुद्वारा है, काफ़ी ब्यूटीफुल गुरुद्वारा है भाई। मैं इससे पहले आ चुका हूँ यहाँ पर, बट अब ये आई है, इसको सोचा गुरुद्वारा दिखा दो, क्योंकि पटना में इससे अच्छा जगह, वन ऑफ द मोस्ट प्लेसेस जहाँ जाने के लिए गुरुद्वारा होगा। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन पटना एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन पटना फॉर यू, आई एम सेइंग टू यू। For you? या इट्स लाइक या फॉर एवरीबॉडी, इट्स रियली ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर अब। तो भाई ये गुरुद्वारा मैं एक्चुअली बहुत बार आ चुका हूँ। आज से 6-7 साल पहले भी आऊँगा, 8 साल पहले भी आया हूँगा। उस समय ये सब कुछ बना नहीं था, ये सब अभी हाल फिलहाल में बना रखा है, अभी बना गया है। और नाश्ता का ये दूसरा गुरुद्वारा है। नाश्ता टू द वाटर प्लीज। डू यू लाइक दिस गुरुद्वारा? More beauty, more krasiva, more beautiful. बोल रही है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और दिल्ली वगैरह की गुरुद्वारा गई हुई थी, ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसको। अच्छा तरीके से बहुत ब्यूटीफुल है भाई, अगर देखोगे तो मतलब बहुत ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है। ये हाल फिलहाल ही बना है। आई थिंक आज से 3 या 4-5 साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, और यहाँ पे मैं भी उस फेस्टिवल में था, और मैं वॉक करके गया था इस वाले गुरुद्वारे से ऑलमोस्ट गांधी मैदान तक। तो अराउंड 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस थी। हम लोग गए थे, और काफ़ी भाई बहुत भीड़ थी भाई। मतलब इस रोड पे जो गया है गांधी मैदान, उसके बाद चलने के लिए जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी भाई, सोच सकते हो। ये गुरुद्वारा भी रियली ब्यूटीफुल है, और ये देखो पानी थोड़ा गिरा हुआ है नीचे, कितना ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है भाई। अब हम लोगों ने गुरुद्वारा विजिट वगैरह कर लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। लंगर के लिए गए थे, बट एक्चुअली क्या हुआ कि खाना ख़त्म हो गया, तो हम लोग अभी लंगर नहीं कर पाएंगे, बिना लंगर के ही निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है, और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली पास में एक मॉस्क भी है, तो चलता हूँ आपको मॉस्क भी दिखा देता हूँ साथ साथ, टुगेदर सब जस्ट इस तरफ है ये गुरुद्वारा, और उस तरफ है मॉस्क, तो आपको दोनों दिखा देते हैं। एकदम सन की लाइट आ रही है एकदम डायरेक्टली, अगर देखोगे तो थोड़ा इस पर फोकस किया जाए, ऐसा दिख रहा है भाई। ये था गुरुद्वारा, और इसके सामने ही है एक मॉस्क। अभी यहाँ पे नमाज चल रहा था, तो प्रेयर वगैरह हो रहा था यहाँ पे। ATM वगैरह भी, कुछ ऐसा एरिया दिखता है जहाँ पर मैं अभी गुरुद्वारे के पास हूँ। गुरुद्वारा कंगना घाट, यहाँ पे 3-4 गुरुद्वारे हैं। ये पटना साहिब एरिया है, पटना से थोड़ा बाहर है, 12-13 किलोमीटर बाहर होगा। एक एक्चुअली रेलवे स्टेशन भी आता है, और ये एक मॉस्क है, मालवी सामने चल रहे हैं। तो भाई मतलब मॉस्क के सामने पास ही गुरुद्वारा है, और यहाँ पे भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। कुछ ऐसा दिखता है ये एरिया, तो चलता है यहाँ से।